What is trading? How can I start trading? Can trading make you rich? How do beginners learn to trade? What should you know before trading? क्या आपके दिमाग में भी ये सभी सवाल हैं? तो आप सभी का ट्रेडर चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ मेहुल। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पर दो पर्सन या दो एंटिटी के बीच में गुड्स या सर्विस एक्सचेंज की जाती है, जिसके बदले में वो पैसे कमाते हैं। अर्न मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर आपके पास यहाँ पर कोई भी गुड्स या सर्विस एज अ रिटेलर और एज अ ट्रेडर आपके पास सेल करने के लिए नहीं होती है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक ऐसा मार्केट प्लेस दिया जाता है जहाँ पर पहले से ही कोई कंपनी रियल में गुड्स और सर्विसेज सेल कर रही है, वो यहाँ लिस्टेड है। तो आप एज अ ट्रेडर उनके स्टॉक के अंदर, उनके शेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हो। किसी भी ट्रेड को करने के दो ऑप्शन होते हैं, बाय और सेल। यानी पहला जो तरीका होता है सस्ते में ख़रीदना और महंगे में बेचना। यानी आपने कोई भी चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है और उसको 120 रुपये आने पर आप सेल करते हो, तो जो प्रॉफिट होता है वो 120 माइनस 120 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होता है। बाय एट लो प्राइस और सेल एट हाई प्राइस। सेकंड जो तरीका होता है ट्रेडिंग करने को, सेल महंगा बेचना और सस्ते में ख़रीदना। यानी 100 रुपये की चीज़ आपने सेल करी है और उसको 80 रुपये आता है, जब कम प्राइस होती है तब आप उसको फिर से बाय करते हो, तब भी आपका जो प्रॉफिट होता है 20 रुपीज़ का होता है। यानी दो तरीके होते हैं, सस्ता खरीद के उसको महंगा बेचना, उसमें भी आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो। दूसरी ट्रेड होती है वो महंगा बेच कर उसको फिर से सस्ते में ख़रीदना। तो ये दो तरह के ऑप्शन होते हैं ट्रेडिंग, बाय एंड सेलिंग के। बात करते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आपको यहाँ पर किसी भी इन्वेंट्री या गुड्स या सर्विस किसी को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनियाँ सर्विसेज या गुड्स सेल कर रही हैं उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आपको किसी टीम की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप अपनी ट्रेड कभी भी किसी भी टाइम में ले सकते हो मार्केट ओवर के अंदर। किसी प्रकार का बॉस या पीयर प्रेशर नहीं है। आपको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की या मनी की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। आप थोड़े पैसे से भी अपनी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल जर्नी शुरू कर सकते हैं। घर बैठकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग टाइप्स की बात करते हैं, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको ऑर्डर डालते वक्त दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा पोजिशनल या डिलीवरी। आप अपनी ट्रेड इंट्राडे में करना चाहते हो, पोजिशनल में करना चाहते हो। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने आज अगर कोई भी ट्रेड लिया है तो उस सौदा आपको उसी दिन क्लोज करना होगा मार्केट ओवर्स के अंदर। अगर आप वो सौदा उसी दिन क्लोज नहीं करते हो तो वो आपका ब्रोकर 3-15 बजे तक ऑटोमेटिक आपका सौदा क्लोज कर दिया जाएगा। आपका ब्रोकर उसको अपने आप क्लोज कर देगा। वहीं पर इंट्राडे के अंदर जो सेम डे में आप लेते हो उसी दिन सेम डे में आपको बाइंग करते हो, उसी दिन आपको सेलिंग करते हो या बाय करते हो, सेल करते हो, जो भी करते हो आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो आप पोजिशनल 1 डे टू लेकर वीक्स मंथ्स तक भी आप ट्रेड कर सकते हो, जिसके अंदर आपका ब्रोकर आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज नहीं करता है। आप उसको ट्रेड को लंबे टाइम पीरियड के लिए लेके चलते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपका टाइम पीरियड 5 मिनट, आपके एनालिसिस के ऊपर 5 मिनट 15 मिनट, आपकी जितने भी टाइम पीरियड के आप एनालिसिस करते हो और जिस भी टाइम फ्रेम में आप अपना एनालिसिस करते हो उस टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड करते हो। आपको उसी दिन में पोजीशन आपकी क्लोज करनी होती है। वहीं पे पोजीशनल ट्रेडिंग के अंदर आप अपनी पोजीशन अपने हिसाब से, जब तक आप खुद नहीं काटोगे तब तक वो पोजीशन नहीं काट, कोई आपका ब्रोकर नहीं काट सकता जब तक आपके अंदर एक डीमैट अकाउंट में मार्जिन का शॉर्टेज नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप अपनी पोजीशन को लंबे एक दिन से लेकर वीक्स टू मंथ्स भी आप लेके जा सकते हो। सबसे पहले ट्रेडिंग इज़ लाइक अ बिजनेस। अगर ये ठीक वैसे ही सभी बिजनेस की तरह है जहाँ पर आपको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने वहाँ पर आपको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप अपने एनालिसिस के हिसाब से लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बार बार मार्केट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं आप, तो यहाँ पर आपको टाइम बहुत देना ज़रूरी है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड इंट्राडे ट्रेडिंग कम्प्लीटली, वरना एक दिन आपको पछतावा ज़रूर होगा। हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। Zerodha, अपस्टॉक्स एंड 5paisa आर द बेस्ट ब्रोकर करंटली। तो अब बात करते हैं राइट वे टू डू इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, हमें किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए उसका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस आप या मैं हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए हमें कंपनी की अकाउंट्स के डेटा पढ़ना आने चाहिए, वर्कशीट, बैलेंस शीट, ये सब हमको पढ़ना आना चाहिए, जो
हर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस करना सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग, किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपका ब्रोकर उस स्टॉक का आपको इनबिल्ट चार्ट वगैरह देते हैं। उसमें आप उसका शेयर प्राइस बढ़ता हुआ और घटता हुआ देख सकते हो, उसके कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह देख सकते हो, जहां आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि आगे इस स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है। तो हम टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ में लेते हैं उस वक्त, इसकी मदद से हम उसके प्राइस को एनालाइज और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम मार्केट एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, RSI, फिबोनाची, बोलिंगर बैंड्स एक्सेट्रा। हजारों की संख्या में टेक्निकल इंडिकेटर्स है, लेकिन हमको सभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक या दो पर अच्छे से मास्टरी करनी है, जिससे हम किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स को एनालाइज या प्रेडिक्ट कर सकें। टेक्निकल एनालाइज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको इजीली सीखा जा सकता है, लेकिन इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक वैसे ही तैरना नहीं आता है और नदी में कूद जाओगे तो डूबोगे, ठीक वैसे ही आपको अगर किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो उससे पहले आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है किसी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ट्रेडिंग से पहले, ट्रेड करने से पहले भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखें, किसी भी अच्छे खासे एक या दो इंडिकेटर पर अच्छी मास्टरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप इजीली सीख सकते हो कि कौन से इंडिकेटर आपको सीखने चाहिए। हर इंडिकेटर जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, जिससे आप इजीली बेसिक चीज़ आप किसी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना पैसा हमेशा अपने खुद के एनालिसिस पर ही इन्वेस्ट करें। तो अब बात करते हैं, हाउ बिग कैन बिगनर्स स्टार्ट ट्रेडिंग। सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस में एक तो इंडिकेटर पर आप अच्छे से मास्टरी करने के बाद उस स्टॉक के अंदर आप पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चार्ट को आपने ओपन किया, आपने टेक्निकल इंडिकेटर लगाया उस पर, फिर उसके अंदर आपको लगता है यहाँ पर बाय का अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, तो आप उसके पेपर में लिख सकते हो यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ, यहाँ टारगेट आने पर सेल करूँगा। इस तरीके से आप लंबे टाइम तक डेमो ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें। फिर अगर उसमें आपकी मैक्सिमम ट्रेडिंग सही हो रही है, फिर आप रियल ट्रेडिंग में आएँ और फिर रियल ट्रेडिंग में छोटे अमाउंट से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा टेक्निकल एनालाइज कर भी लेते हैं तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते। उसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ नहीं होता, इमोशनल माइंडसेट वगैरह भी अब डिपेंड करता है। आपका अपने ट्रेड पे बिलीफ कितना है, आप अभी ये सब चल रहा है ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, उसमें आपका बिलीफ सिस्टम, आपका टेक्निकल इंडिकेटर पे आपका भरोसा कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपकी ट्रेडिंग पे कन्विक्शन, बिलीफ वगैरह भी मैटर करता है। अगर आपने जो भी ट्रेड ली, अगर वो आपके अपोज में जाती है तो आपको उसमें हेजिंग कैसे कर रखी है आपने, अपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रखा है जिससे आपको कम से कम लॉस हो। अगर उल्टा भी पड़ जाता है आपका ट्रेड तो भी आपको कम से कम लॉस हो। इसमें कई सारी चीज़ें होती, तो हेजिंग वगैरह, माइंडसेट वगैरह, इमोशनल माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सब पे भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो अब बात करते हैं कैश ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। कैश ट्रेडिंग में क्या होता है कि किसी स्टॉक की प्राइस अगर जितनी भी चल रही है आप उसका पूरा पैसा देकर आप उस स्टॉक को बाय करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रेडिंग। फॉर एन एग्जांपल, अगर अपन SBI की बात करें तो SBI की अभी जो स्टॉक की प्राइस चल रही है 525 रुपये चल रही है। अगर आप इसका एक शेयर बाय करते हैं तो आपको इसके अंदर 525 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप इसके 10 शेयर बाय करते हैं तो आपको इसके अंदर पूरे पैसे 5250 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक इस तरीके से चलती है कैश ट्रेडिंग। सेकंड चीज़ होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बोलते हैं डेरिवेटिव बोलते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर SBI की बात करें तो SBI की फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए इसके अंदर लॉट्स के अंदर ट्रेडिंग हो। सब हर स्टॉक का लॉट साइज कंपनियों द्वारा अपने अपने साथ अलग अलग डिसाइड किया गया है। तो SBI का जो एक लॉट होता है उसके अंदर 1500 क्वांटिटी होती है, यानी कि अगर आप एक लॉट बाय करते हैं तो आपको पूरी 1500 क्वांटिटी बाय करनी है। अगर 525 पर SBI एक फ्यूचर बाय किया जाता है तो आपके पास टोटल 1500 क्वांटिटी आती है। जैसे ये ₹1 अगर SBI का बढ़ता है 526 आता है तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो एक लॉट के ऊपर एक पॉइंट पर 1500 का प्रॉफिट होता है। इसी को बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। इसके अंदर हर स्टॉक की अपनी अपनी लॉट साइज़ होती है, सभी की अपनी अपनी अलग अलग लॉट साइज़ है हर स्टॉक की। तो ये पूरा उसके अंदर एक क्वांटिटी बाय नहीं की जाती, उसके अंदर पूरा लॉट बाय किया जाता है। अगर आप 1, 2 शेयर, 4 शेयर, 10 शेयर
बाय करते हैं तो उसके अंदर आपको SB कैश ट्रेडिंग बोले 100-200 क्वांटिटी, लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी जितनी भी लॉट होंगे उतने बाय करेंगे। वहीं पर अगर आप 2 लॉट बाय करते हैं तो सीधी ये क्वांटिटी 3000 हो जाए। एक लॉट में 1500 क्वांटिटी है, 2 लॉट बाय करते ही 3000 क्वांटिटी हो जाए। इसके अंदर फ्यूचर के अंदर आप सिर्फ लॉट में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरह की होती है। पहला होता है बाइंग, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग के अंदर मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करते हैं, 99% लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 1% प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। वहीं ऑप्शन सेलिंग आप इजीली सीख सकते हो और ऑप्शन सेलिंग आप सही से हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट करके कर सकते हो। उसके अंदर प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि उसका फंड ज़्यादा यूज़ में लेना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो आप आने वाले टाइम में देख सकते हैं। और अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं है तो सबसे बेस्ट, आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसमें टाइम नहीं दे सकते, आप कोई और काम कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। आप अपना खुद का एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो बना के। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना नहीं है और आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। SIP भी आप अपने खुद के एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना म्यूचुअल फंड्स यूज़ में ले सकते हैं, जिसके अंदर हाईली एजुकेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा अच्छी जगह पर अच्छे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जो मिनिमम साल का 12% और कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड 16 से 20% भी साल भर के रिटर्न्स देते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल एंड मोतीलाल ओसवाल आर वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग वेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो आपको एक गोल्डन रूल शेयर किया जाएगा ट्रेडिंग का। तो जो गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग है वो यही है कि बाय एट बॉटम, सेल एट टॉप। फर्स्ट बाय एट बॉटम, सेल एट टॉप, ये इंट्राडे में भी और पोजिशनल में भी काम करता है। और सेकंड है सेकंड ट्रेड होती है सेल एट टॉप एंड बाय एट बॉटम। ये रूल इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में काम करता है, आप इसको यूज़ में कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और जो भी आपके कमेंट है वो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।